नमस्कार मित्रों, मैं शेर सिंह हुंकार प्रस्तुत हूँ अपनी नवीन कविताओं के साथ जो 2-3 दिनों में लिखा हुआ है मेरा। पहली कविता मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। शीर्षक है मैं सीता की माता। सीता को त्यागने के बाद जब श्री राम पहुँचते हैं मिथिला में उनकी माता जी से मिलने के लिए, तब उनकी माता ने, जनक की पत्नी सुनैना जी ने श्री राम जी से कुछ प्रश्न पूछे थे। उसी प्रश्नों को मैं अपने शब्दों में लिखा है। ये अनछुआ पहलू है, अभी तक किसी ने भी इस विषय पर नहीं लिखा। मेरा प्रयास है, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। देखिए, सुनाते हैं, सुनिए। क्यों त्यागे हे राम सिया को, क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका, क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका, क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। गर्भ धारिणी एक अबला के त्याग की क्या मर्यादा। गर्भ धारिणी एक अबला के त्याग में क्या मर्यादा। मुझे बताओ हे रघुनंदन, दो मत मुझको झांसा। क्यों त्यागे हे राम सिया को, लोक लाज को ताका, क्या मर्यादा छली नहीं जब वन वन भटकी वामा। गर्भधारिणी एक अबला के त्याग में क्या मर्यादा। मुझे बताओ हे रघुनंदन, दो मत मुझको झांसा। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की मर्यादा। मुझे बताओ दशरथ नंदन, मैं सीता की माता। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की मर्यादा। मुझे बताओ दशरथ नंदन, मैं सीता की माता। मिथिला के इस राजभवन को क्या दोगे तुम उत्तर। मिथिला के इस राजभवन को क्या दोगे तुम उत्तर। जनक नंदिनी की रक्षा का भार भूल गए राजा। कुछ रोज कुछ रोष कुछ क्रोध के साथ आगे की बातें पूछ रही हैं, सुनिए। हे कुल गौरव सूर्यवंश का गौरव सिमट गया है। नैन अश्रु भी सूख गए, बोलो ये प्रश्न बड़ा है। हे कुल गौरव सूर्यवंश का गौरव सिमट गया है। नैन अश्रु भी सूख गए, बोलो ये प्रश्न बड़ा है। मेरी तनया के रक्षक तुम, अवधपुरी के दाता। मेरी तनया के रक्षक तुम, अवधपुरी के दाता। मुझे न्याय दो मेघवर्ण है, साकेत के रघुपति राजा। मुझे बताना ही होगा क्या उसके कर्म बुरे थे। मुझे बताना ही होगा क्या
उसके कर्म बुरे थे, या शोषित सी भूमि सुता के भाग्य ही रुग्ण बड़े थे। नहीं जानना है मुझको कि आपके मन में क्या है, नहीं जानना है मुझको कि आपके मन में क्या है। मुझे जानना है बतलाओ वैदेही मेरी कहाँ है। छोड़ दिया क्यों वन में उसको, मुझको ही दे देते। छोड़ दिया क्यों वन में उसको, मुझको ही दे देते। छाती मेरी बिलख रही सीता को त्याग जो देते। क्यों ये धरती फटी नहीं, ये अंबर गिरा नहीं क्यों। क्यों ये धरती फटी नहीं, ये अंबर गिरा नहीं क्यों। जिस मुख त्यागे मैथिली को, ये जिह्वा कटी नहीं क्यों। क्यों ये धरती फटी नहीं, ये अंबर गिरा नहीं क्यों। जिस मुख त्यागे मैथिली को, ये जिह्वा कटी नहीं क्यों। आज भी बिलख रही है मिथिला, रोते हैं नर नारी। आज भी बिलख रही है मिथिला, रोते हैं नर नारी। अवधपुरी के इस करनी पर देते हैं वो गारी। आज भी बिलख रही है मिथिला, रोते हैं नर नारी। अवधपुरी के इस करनी पर देते हैं वो गारी। सरयू पार जो बेटी व्याहे, ये संताप बड़ा है। सरयू पार जो बेटी व्याहे, ये संताप बड़ा है। हुक लिए हूँ कार लिख रहा, हुक लिए हूँ कार लिख रहा। मैं सीता की माता, हाँ मैं सीता की माता, हाँ मैं सीता की माता। धन्यवाद। ये कल ही लिखा था, दिन में लिखा था। अभी सुधार होंगे, पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन ये एक अनछुआ पहलू था सुनैना और भगवान श्री राम के बीच का संवाद। संवाद क्या कहेंगे, ये प्रश्न है जो मेरे मन में भी उठ रहा था, आप लोग के लिए छोड़ दिया है। एक और कविता सुनाता हूँ मैं, ये परसों का लिखा हुआ है और इसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और लगभग बहुत जगह से परसों ही लिखा है और बहुत सारे मंचों पे डाल दिया था। ये गीता का सार बहुत छोटे से शब्दों में, हुंकार के शब्दों में सुनिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। शीर्षक है उठो पार्थ। इसमें आपको, इस कविता को सुनने के लिए आपको पार्थ ही बनना होगा। आपको अर्जुन की भांति अपने आप को रख कर सोचना होगा। सुनाता हूँ मैं कृष्ण बनकर, एक प्रयास, आशीर्वाद दीजिएगा। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो। धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो। धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। चढ़ा प्रतंचा गांडीव पे तुम, रक्त बीज निस्ताप करो।
मोह त्याग कर शस्त्र उठाओ, भारत का संताप हरो। उठो पार्थ अब बाण उठाओ, पापी का संहार करो। धर्म धार कर कुंती नंदन, पुनः धर्म आधार धरो। चढ़ा प्रत्यंचा गांडीव पे तुम, रक्त बीज निस्ताप करो। मोह त्याग कर शस्त्र उठाओ, भारत का संताप हरो। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। वस्त्रहरण का करुण दृश्य, दुर्योधन का वो ललुप बचन। याद करो तुम द्रुपद सुता के, खुले केस अंगार नयन। वस्त्रहरण का करुण दृश्य, दुर्योधन का वो ललुप बचन। याद करो अट्टहास कर्ण का, शकुनी का छलपूर्ण कथन। याद करो अट्टहास कर्ण का, शकुनी का छलपूर्ण कथन। जांघ ठोकता दुर्योधन और मौन धरा कुरुराज भवन। याद करो हे मध्य पांडव, लक्षागृह की अग्निशिखा। याद करो हे मध्य पांडव, लक्षागृह की अग्निशिखा। वन वन भटक रही कुंती का, त्याग रोष संताप निशा। याद करो हे श्वेत बहन दुशासन का वो चीर हरण। याद करो हे श्वेत बहन दुशासन का वो चीर हरण। याद करो हे गुड़ाकेश तुम छल प्रपंच का सुप्त दिया। जब जब धर्म का क्षरण हुआ तब पाप मिटा है भारत से। भारत इसीलिए बोला है, धरती नहीं बोला, क्योंकि जब ये श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया होगा उस समय संपूर्ण पृथ्वी भारत ही रही होगी, इसीलिए धरती नहीं लिखा, भारत लिखा। जब जब धर्म का क्षरण हुआ तब पाप मिटा है भारत से। चैन हुआ है सुनो कौन्ते आज तुम्हारा इस युग में। जब जब धर्म का क्षरण हुआ तब पाप मिटा है भारत से। चैन हुआ है सुनो कौन्ते आज तुम्हारा इस युग में। क्यों भयभीत हुआ भी भस्तु नर तू तो नारायण में। क्यों भी भस्तु हुआ, क्यों भयभीत हुआ भी भस्तु नर तू तो नारायण में। सृष्टि चक्र का जान धनंजय मूढ़ बना क्यों फिरता है। मैं ही तुम में तुम ही हूँ मैं ही तुम में तुम ही हूँ मैं। सकल चराचर इस जग का मुझे मार सकता ना कोई। दिव्य पुंज इस सृष्टि का बार बार जन्मे है मानव। देह त्याग ली पुनर्जन्म बार बार जन्मे है मानव। देह त्याग ली पुनर्जन्म। देख परंतप मुझे, देख परंतप पुनः मुझे तुम मोह त्याग कर जिष्णु सा। अर्जुन का नाम है जिष्णु, धनंजय, परंतप, विभस्तु, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं नामों को इसमें समाहित किया है। सुनिए, मैं ही तुम में तुम ही हूँ मैं। सकल चराचर इस जग का मैं ही तुम में तुम ही हूँ मैं। सकल चराचर इस जग का मुझे मार सकता
लगता ना कोई दिव्य पुंज में सृष्टि का। बार बार जन्मे है मानव देह त्याग ली पुनर्जन्म। बार बार जन्मे है मानव देह त्याग ली पुनर्जन्म। देख परंतप पुनः मुझे तुम मोह त्याग कर जिछड़ू सा। चंद्रवंश के लाज तुम ही हो कृटिन धारी हे अर्जुन। चंद्रवंश के लाज तुम ही हो कृटिन धारी हे अर्जुन। मोह त्याग हुंकार भरो कपि हो मोह त्याग हुंकार भरो हे कपि ध्वज गांडीव धनवन। गीता का भी सार यही है सुनो सनातन हे हिंदू। गीता का भी सार यही है सुनो सनातन हे हिंदू। धर्म धार कर शस्त्र उठाओ शेर दानल बन हिंदू। शेर दानल बन सिंधु हाँ शेर दानल बन सिंधु। धन्यवाद। ये 2 कविताएं 3 दिनों के भीतर लिखा हुआ है। अगर आप बोर ना हुए हो तो एक और सुना दूं। सुनिए सुनाता हूँ। पुरानी कविता है लेकिन नए अंदाज में सुनाता हूँ, अच्छी लगेगी आप लोग को। इस कविता में हम क्या बताएं। ये कविता की सिचुएशन आपको समझाते हैं, समझिए। इसमें संवाद नहीं है। जैसे इन दोनों कविताओं में सिर्फ एक व्यक्ति ने बोला है। पहली में सुनैना ने श्री राम से बोला है और दूसरे में कृष्ण ने अर्जुन से बोला है। इसी तरह इस कविता में भी एक ही व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। इसमें भी आपको अपने आप को दूसरे के स्थान पर रखना होगा। ये कविता लिखी गई है उन परिस्थितियों पर जब एक प्रेमी प्रेमिका में प्रेमिका की शादी हो जाती है और वो मायके अपने ससुराल जाने से पहले अपने प्रेमी से मिलती है। उन परिस्थितियों पर लिखा गया है। बहुत ही नाजुक क्षणों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब प्रेमिका जाती है अपने प्रेमी से मिलने, उसे क्या बताती है, क्या कहती है, समझिए, सुनिए। आखिरी वक्त है अब मुझको बहक जाने दो। आखिरी वक्त है अब मुझको बहक जाने दो। न खुद को रोको अपनी महक को आने दो। आखिरी वक्त है अब मुझको बहक जाने दो। न खुद को रोको अपनी महक को आने दो। आखिरी वक्त है अब मुझको बहक जाने दो। न ये गुनाह कोई, न ये गुनाह कोई ख्वाहिशों की मंजिल है। न ये गुनाह कोई ख्वाहिशों की मंजिल है। शेर से दिल मिला लो धड़क जाने दो। आखिरी वक्त है अब मुझको धड़क जाने दो। आगे क्या कहती है जब उसका प्रेमी निशब्द होकर उसकी भावनाओं को सुनता है। सुनिए प्रेमिका क्या बोलती है। नजर मिली है खुदा से दिलों को मिलने दो। नजर मिली है खुदा से लबों को मिलने दो।
मेरी पेशानी पे लब रख दो, बातें बढ़ने दो। नजर मिली है खुदा से, लबों को मिलने दो। मेरी पेशानी पे लब रख दो, बातें बढ़ने दो। सुन लूँ मैं धड़कने तेरी, करीब इतना। सुन लूँ मैं धड़कने तेरी, करीब इतना। मुझको पहलू में अपने रख लो, चहक जाने दो। आखिरी वक्त है, अब मुझको बहक जाने दो। न खुद को रोको, अपनी महक को आने दो। आखिरी वक्त है, अब मुझको बहक जाने दो। और प्रोत्साहित करती है आगे की कार्रवाई के लिए अपने प्रेमी को। सुनिए। जो मेरे दिल में है वो ही तुम्हारे दिल में है। जो मेरे दिल में है वो ही तुम्हारे दिल में है। मैं हूँ बेचैन बड़ा, तू तो कसम कस में है। मैं हूँ, जो मेरे दिल में है वो ही तुम्हारे दिल में है। मैं हूँ बेचैन बड़ा, तू भी कसम कस में है। छोड़ दे दुनिया की रस्मों को, मोहब्बत कर ले। छोड़ दे दुनिया की रस्मों को, मोहब्बत कर ले। हुक को छोड़ दे, हुंकार कसक जाने दे। आखिरी वक्त है, अब मुझको बहक जाने दो। न खुद को रोको, अपनी महक को आने दो। आखिरी वक्त है, अब मुझको बहक जाने दो। आखिरी की 4 पंक्तियां। बाद में फिर से नहीं ऐसी घड़ी आएगी। बाद में फिर से नहीं ऐसी घड़ी आएगी। सुनी महफिल है यहाँ, दोनों की तन्हाई है। बाद में फिर से नहीं ऐसी घड़ी आएगी। सुनी महफिल है यहाँ, दोनों की तन्हाई है। सोचता क्या है मेरी जान, आ लगा ले गले। सोचता क्या है मेरी जान, आ लगा ले गले। सांसों को सांस मिला, सांसों से सांस मिला, जिस्म चटक जाने दो। आखिरी वक्त है, अब मुझको बहक जाने दो। न खुद को रोको, अपनी महक को आने दो। आखिरी वक्त है, अब मुझको बहक जाने दो। धन्यवाद। बोर नहीं हो रहे हैं लोग? मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, खाली हूँ। एक और कहें तो सुना दूँ? सुनाता हूँ, सुनिए। ये सबसे पहली कविता जिसको मैंने किसी मंच पे गाया था।
और वैसे ही सुनाता हूँ। पहली कविता है, बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संशोधन करने को कभी मन नहीं किया। कभी लय में, कहीं छंदों में त्रुटि तो है ही, लेकिन सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए लिखा हुआ है, दुनिया को खुश करने के लिए, कुछ को जलाने के लिए लिखा हुआ कविता। सुनिए, शीर्षक है मुस्कुराया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ दिल को जलाया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ दिल को जलाया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ दिल को जलाया जाए। और आगे सुनिए। आग नहीं ये चाहत होगी, औरों में सुलगेगी। आग नहीं ये चाहत होगी, औरों में सुलगेगी। जाने कितने सुप्त हृदय में, जाने कितने सुप्त हृदय में प्रीत के दीप जलेगी। आओ दीपों को जलाया जाए, आओ दीपों को जलाया जाए, मन के अंधियारों को मिल मिटाया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ दिल को जलाया जाए। शायद कुछ टूटे से दिल में चाहत भर दे हम दोनों, शायद कुछ टूटे से दिल में चाहत भर दे हम दोनों। शर्म के तटबंधों को तोड़कर, शर्म के तटबंधों को तोड़कर कुछ दिल जोड़े हम दोनों। आओ थोड़ा प्यार जताया जाए, आओ थोड़ा प्यार जताया जाए, बिना बातों के बात बढ़ाया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ दिल को जलाया जाए। और आगे की कार्रवाई बताते सुनिए। आँखों में मादकता भर ले, अधरों से छलकाए। आँखों में मादकता भर ले, अधरों से छलकाए। कोई कुछ भी कह ना पाए, कोई कुछ भी कह ना पाए, ऐसी बात बनाए। आओ थोड़ा खिलखिलाया जाए, आओ थोड़ा खिलखिलाया जाए, बिना फूलों के हर दिल को महकाया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ दिल को जलाया जाए। और आखिरी पंक्तियाँ सुनाने से पहले ये दरखास्त करूँगा कि अगर आप लोग सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो कुछ हौसला अफजाई के लिए लिख दीजिएगा, कि पता तो चले कि
किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा। और आखिरी सुनिए। बिन बातों के मुस्काने से जीवन को गति मिलती है। बिन बातों के मुस्काने से जीवन को गति मिलती है। शूल भरे से इस जीवन में, शूल भरे से इस जीवन में पुष्प अनेकों खिलते हैं। बिन बातों के मुस्काने से जीवन को गति मिलती है। शूल भरे से इस जीवन में, शूल भरे से इस जीवन में पुष्प अनेकों खिलते हैं। आओ बगिया को सजाया जाए, आओ बगिया को सजाया जाए। हुंकार के शब्दों से जगमगाया जाए। आओ साथ मिलकर दोनों मुस्कुराया जाए। बिना माचिस के कुछ दिल को जगाया जाए। धन्यवाद आप लोग को अपना कीमती समय देने के लिए। दो पंक्तियों के साथ शब्दों को विराम दूंगा। जगती सी आंखों में मेरे नींद कहाँ है बोलो। जगती सी आंखों में मेरे नींद कहाँ है बोलो। सारे सपने यही कहीं है, तुम भी तो कुछ बोलो। जगती सी आंखों में मेरे नींद कहाँ है बोलो। सारे सपने यही कहीं हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। हाथों की उलझी लकीरों में तेरा नाम ढूंढता हूँ। हाथों की उलझी लकीरों में तेरा नाम ढूंढता हूँ। एक बार नहीं कोशिश ये बार बार कर रहा हूँ। हाथों की उलझी लकीरों में तेरा नाम ढूंढ रहा हूँ। एक बार नहीं कोशिश ये बार बार कर रहा हूँ। शायद नहीं तू किस्मत में एहसास कर रहा हूँ। शायद नहीं तू किस्मत में एहसास कर रहा हूँ। फिर भी न जाने कोशिश क्यों बार बार कर रहा हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट।